दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके जीएस वाला 98 में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटी के चैप्टर संविधान में अनुच्छेद। कुछ अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण है, उसको आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं तथा आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुँच गई है। परंतु यह सभी मूल अनुच्छेद के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के साथ जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद भी निकाले गए। नए अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या पहले 8 थी, अब बढ़कर ये 12 हो गई है। पहले कितनी थी? 8 थी, अब बढ़कर 12 हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 1 है, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद में नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 जो है, इसमें संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समानता है, विधि के समक्ष समानता है, इसका अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 16 जो है, इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता है। कुछ विषयक अधिकारों का संरक्षण दिया गया है, के विषय में कुछ अधिकारों के संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कितना अनुच्छेद में है? 21 क में कितने वर्ष तक का? 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 22 है, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 23 जो है, इसमें मानव दुर्व्यापार, बालात श्रम पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 है, इसमें कारखानों आदि में बालक के नियोजन का प्रतिषेध है। कारखानों का पालक और नियोजन का प्रतिषेध है। कारखानों में कितना में है? अनुच्छेद 24 में है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 25, इसमें अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 39 है प्रत्येक नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भी हो जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 39 में है। 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता कितना में है? 39 क में है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान के बारे में बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 41, इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 41 में। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 44 है, इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता का चर्चा अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 45 में। 48 क में है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 क में मूल कर्तव्य दिया गया। मूल कर्तव्य कितना है? 51 क में। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। निर्वाचन की पद्धति 55 में है।
अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति दिया गया है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता जो होगा वो 57 में है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो है अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है किस अनुच्छेद में होता है? 61 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66, ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन जो है राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, ये अनुच्छेद 70 में है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति जो देता है अनुच्छेद 72। 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, यह आर्टिकल 74 में दिया गया है। और 75(1) में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 76, इसमें अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी दिया गया है। अनुच्छेद 76 में भारत में महान्यायवादी होगा वो अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की संरचना 80 में है। राज्यसभा की संरचना 80 में, संसद का जो है 79 में है, राज्यसभा 80 में है और 81 में लोकसभा की संरचना दिया गया है। यहाँ देखेंगे संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 83(1) जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, किस अनुच्छेद में है? 83(1) में है। 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में है? 84 में है। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन ये अनुच्छेद 85 में दिया गया है। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन 85 में है। 101 में जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, यानी कि पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर यानी टाई होने पर जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना निर्णायक मत जो देगा, ये अनुच्छेद 101 में है। 108 जो है संयुक्त दोनों कुछ दशाओं में जो है दोनों सदन की संयुक्त बैठक, यानी लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है दोनों सदन की जो होगा 108 में होगा। 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है 109 में है। धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है वो 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है और धन विधेयक में विशेष प्रक्रिया जो है के संबंध में 109 में है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 111 संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति जो मिलेगा अनुच्छेद 111 के तहत। और वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, जिसको बजट कहते हैं। इसका ये जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में चर्चा किया गया है 112 में। 117 जो है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध 117 में दिया गया है। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ये 122 में है। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं किया जाएगा, ये जो है 122 में दिया गया है। अनुच्छेद 127 जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। इसको जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति कहते हैं, जो कि 123 में है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 124 है। अनुच्छेद 124 है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अनुच्छेद 124 जो है इसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 124 में दिया गया है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में है? 129 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन जो है 124 में है और अभिलेख न्यायालय जो होगा 129 में। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन यानी रिव्यू की शक्ति जो है 137 में है। पुनर्विलोकन की यानी रिव्यू की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 137 में है। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है, यह किस अनुच्छेद के तहत? तो 143 के तहत लेता है।
आगे देखते हैं। अनुच्छेद 148 है, इसमें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? 148 में। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत। 161 जो है, क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति जो है 161 में है। राज्यपाल को क्षमादान करने की जो शक्ति है 161 में दिया गया है, जो कि कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राष्ट्रपति को है, सॉरी राज्यपाल को है। ये 161 में है। 164 एक जो है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये 164 में है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा। ये आर्टिकल 164 एक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 165 जो है अनुच्छेद, इसमें राज्य की महाधिवक्ता का चर्चा किया गया है। राज्य की महाधिवक्ता जो होगा ये 165 के तहत होगा। 169 में जो है, राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन का चर्चा किया गया है। राज्य में विधानसभा जो है, विधान परिषद सॉरी राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, यानी कि विधान परिषद का जो है सृजन, ये आर्टिकल 169 के तहत दिया गया है। 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार 174 में दिया गया है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना, विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, ये सब राज्यपाल को दिया गया है। किस अनुच्छेद में? 174 में। अनुच्छेद 200 जो है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर जो है अनुमति देना, ये 200 में है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति कितना अनुच्छेद में दिया जाता है? 200 के तहत। अनुच्छेद 201 जो है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक है, ये 201 में है। राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक जो है 201 में है। नेक्स्ट देखते हैं। 213 अनुच्छेद 213 जो है, विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जहां हम राष्ट्रपति के बारे में देखे थे, अध्यादेश शक्ति कितना था? 123 था राष्ट्रपति में, वही राज्यपाल में 213 है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा 214 के तहत। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215 में है। वहाँ उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय देखे थे 129 के तहत, और यहाँ देखिए 215 जो है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 215 में दिया गया है। उच्च न्यायालयों का गठन जो है 216 के तहत होता है। 217 जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें 217 में दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके जो है पद की शर्त 217 में है। उच्च न्यायालय के कुछ रीट जारी करने का शक्ति, उच्च न्यायालय के जो है कुछ रीट जारी करने का शक्ति जो है अनुच्छेद 226 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 231, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होगा, 231 में दिया गया है। दो या दो से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 231 में है। जिलाधीशों की नियुक्ति ये 233 में है। 239 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है, यानी 243 के क में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 के क में है। 241 जो है, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 241 में। 243 ख अनुच्छेद में है, पंचायतों का गठन होगा। अनुच्छेद 243 क में पंचायतों का गठन होगा, ये दिया गया है। 243 झ जो है, इसमें पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान जो है, ये 243 झ में है। नेक्स्ट देखते हैं। 243 ट यानी पंचायतों के लिए निर्वाचन होगा, ये अनुच्छेद 243 ट में दिया गया है। अनुच्छेद 243 ठ जो है, इसमें नगर पालिकाओं का गठन है।
243 य का क में जो है नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 243 य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन है। अनुच्छेद 243 य घ में जो है जिला योजना के लिए समिति होगा। जिला योजना के लिए समिति 243 के य के घ में है। 243 य के झ में है सहकारी समितियों का निगमन है। 249 में है राज्य सूची के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद की है, ये दिया गया है। अनुच्छेद 243 य झ जो है इसमें सरकारी समिति का निगमन दिया गया है। और 249 में राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 253 में है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान जो है 253 में दिया गया है। 262 में अंतर्राज्यिक नदियों के जल संबंधी विवाद का, यानी अंतर्राज्यीय जो है राज्य का अंतर्राज्यीय नदी जो है उसमें जल संबंधी विवाद होता है, उसका न्याय निर्णय किस में होगा? 262 के तहत होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 263। इसमें दिया गया अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध 266 में भारत और राज्य की संचित निधियों और लोक लेखे के बारे में प्रावधान दिया गया। 266 में क्या है? राज्य और भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे के बारे में प्रावधान 266 में है। 267 में जो दिया गया है भारत की आकस्मिकता नीति, यानी 266 को हम डायरेक्ट पढ़ते हैं संचित निधि और 267 को आकस्मिक निधि के बारे में जाना जाता है। 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से। तो 300 क जो है अनुच्छेद विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना 300 के क में है। अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवाएं दिया गया। अखिल भारतीय सेवा 312 में है। 315 में जो है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 315 में है। अखिल भारतीय सेवा जो है 312 में है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 324 है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी निर्वाचन आयोग का कितना में चर्चा किया गया? 324 में। 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के वयस्क मताधिकार पर होगा, ये 326 में है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा 326 में। 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का आरक्षण, यानी SC ST का सीट का आरक्षण 330 में है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है। वहीं 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 333 जो है अनुच्छेद 333, इसमें राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया। आंग्ल भारतीय समुदाय जो है विधानसभा में किस आर्टिकल के तहत है? 333 के तहत। 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 में है। 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस में है? 340 में है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 अनुच्छेद के तहत होता है। संघ की राजभाषा जो है हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, 343 में। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग होगा, राजभाषा आयोग जो है 344 के तहत होता है। 350 क जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा जो प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है, यह 350 क अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें है 352 आर्टिकल 352 जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में होगा। अनुच्छेद 356 है राज्य में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 356 राज्य में सांविधिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। और 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है 360 में। 368 में जो है संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। और 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में उपबंध किया गया था। 352 को ही ये राष्ट्रीय आपात बोला जाता है और 356 को राष्ट्रपति शासन इसी के तहत होता है और वित्तीय आपात 360 में होता है। चलिए
यहीं तक था। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।